गुड मॉर्निंग 11th क्लास। अब चैप्टर रीड कर रहे थे अपवाह तंत्र। ठीक है, अपवाह तंत्र में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। वो सभी क्वेश्चंस आई थिंक आपने याद कर लिए होंगे। जो मैंने आपको बताया था वो मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था जो सिंधु नदी तंत्र है उसके बारे में, और उसकी जो ट्राइब्यूटरीज़ हैं मुख्य रूप से उसकी 5 ट्राइब्यूटरीज़ हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं रिवाइज कर लेते हैं। झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है। 5 उसकी रिवर्स हैं। उनके ओरिजिन प्लेस दे रखे हैं और कहाँ कहाँ से कौन कौन सी जगह से वो होकर गुजरती हैं। उन रिवर्स के बारे में आपने स्टडी किया था। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी भारत की जो सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, भारत में ही बहती है और भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम क्या है, गंगा नदी। आज हम देखेंगे कि गंगा नदी का ओरिजिन प्लेस क्या है, गंगा नदी की ट्राइब्यूटरीज कौन सी हैं, सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस जो मैं आपको 1-1 मार्क्स में मार्क करवाऊँ वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। देन आफ्टर वो आपको क्वेश्चंस लर्न करने हैं। क्लियर टू यू? तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं गंगा नदी तंत्र से। अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों की दृष्टियों से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सांस्कृतिक रूप से भी देखें और द्रोणी के रूप से भी देखें तो दोनों ही रूप से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य की उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ से 3900 मीटर इसकी सागर तल से ऊंचाई है। यहाँ पर भागीरथी के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है, भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यह मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखंडों से होकर गुजरती है। देवप्रयाग एक ऐसी जगह है जहाँ पर 2 धाराएं आकर मिलती हैं। एक का नाम भागीरथी है, एक का नाम अलकनंदा है। जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं उस जगह को देवप्रयाग नाम से जाना जाता है। और जो वो 2 सरिताएं आपस में आकर मिली और जो उनसे मिलकर एक सरिता बनी, उस सरिता को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यह क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। देखिए, भागीरथी और अलकनंदा 2 सरिताएं आपस में मिली तो गंगा रिवर कहलाई। कौन सी जगह पे कहलाई, देवप्रयाग नामक जगह पर कहलाई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। पहली चीज़, गंगा नदी का जो ओरिजिनल प्लेस है वो क्या है, ओरिजिनल प्लेस इसका क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है जो कहाँ 3900 मीटर धरातल जो समुद्र तल है उससे ऊंचाई है उसकी। दूसरी बात, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी 2 सरिताओं से मिलकर गंगा नदी बनी है, तो भागीरथी और अलकनंदा 2 नदियों से किस जगह पर आकर अलकनंदा और भागीरथी दोनों आकर मिलती हैं, तो वह जगह है देवप्रयाग, जहाँ से इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर स्थोपथ हिमनद में है। देखिए, अलकनंदा का स्रोत कहाँ पर है, जो स्थोपथ ग्लेशियर है वहाँ पर। ये अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनी है। अलकनंदा किससे मिलकर बनी है, धौली और विष्णु धाराओं से मिलकर, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी कौन सी है, पिंडार है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी है जो पिंडार है। पिंडार इससे कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में मिलती है। देखिए, देवप्रयाग कहाँ, जहाँ गंगा बोला जाता है, और पिंडार नदी जब इसमें मिल जाती है तो इसे कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और जब मंदाकिनी या काली रिवर इसमें आकर मिलती हैं तो इसे रुद्रप्रयाग जगह पर मिलती हैं। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। हरिद्वार से पहले ये कहाँ है, पहाड़ों में है, और उसके बाद ये गंगा नदी जब हरिद्वार आ जाती है तो ये है मैदानों में प्रवेश करती है। क्लियर हो गया आपको इतना? यहाँ से यह पहले दक्षिण की ओर फिर दक्षिण पूर्व की ओर। देखिए, स्टार्टिंग में जो इसकी धारा का जो बहने की दिशा है वो दक्षिण है, फिर दक्षिण से पूर्व की ओर। ठीक है, ये जो लोकेशंस आपको दिए हैं, ओरिजिन प्लेस आपको दिए हैं, ये सारे के सारे हमारा जो उत्तराखंड स्टेट है, ठीक है, वहाँ की बात की गई है। ये सारे ओरिजिन प्लेस कहाँ पर हैं बेटा, उत्तराखंड स्टेट में है। गंगोत्री ग्लेशियर भी, भागीरथी और जो अलकनंदा का उद्गम स्थान है वो भी कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य के अंदर ही है। तो यहाँ हम देखेंगे
अंत में ये दक्षिणी मुखी, देखिए दक्षिण पूर्व की ओर फिर दक्षिणी मुखी होकर दो जल वितरिकाओं में भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती है। इस नदी की जो लंबाई है वो 25-25 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर है। यूपी में यह सबसे ज़्यादा है, कितनी 1450 किलोमीटर है। बिहार में 445 है, ठीक है। और पश्चिमी बंगाल में कितनी है 520। यदि मैं इसकी लंबाई देखूँ बेटा तो सबसे कम लंबाई इसकी कहाँ होगी, सबसे कम इसकी लंबाई है हमारे उत्तराखंड, जहाँ पर इसका ओरिजिन प्लेस है वहीं पर इसकी लेंथ जो है सबसे कम है। फिर देखते हैं गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। गंगा द्रोणी का जो क्षेत्र है वो कितना है 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, ठीक है, जिसमें उत्तर में हिमालय से निकलने वाली 12 महासी तथा अनित्यवाही नदियाँ, दक्षिण में प्रायद्वीपीय से निकलने वाली अनित्यवाही नदियाँ सम्मिलित हैं। सोन जो है इसकी एक सहायक नदी है जो दक्षिणी किनारे से आकर मिलकर इसमें मिलती है। बाएं तट से यदि हम बात करें इसके ऊपर से, ठीक है, ये यूपी को क्रॉस करते हुए बिहार से वेस्ट बंगाल जाती हैं, तो ऊपर से जो नदियाँ आकर बाएं तट से आकर इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, रामगंगा है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। देखिए 1 बाय 1 हम एक एक रिवर के बारे में स्टडी करेंगे, बट अभी इतना जान लेते हैं कि जो बाएं तट से आकर इसमें नदियां मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। बे ऑफ बंगाल में ज़्यादातर हमारी रिवर्स जो हैं वो कहाँ जाकर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, ठीक है। कल मैंने आपको बताए थे ऐसे 4 नदियों के नाम जो कहाँ जाती हैं, अरेबियन सी में जाती हैं। फर्स्ट नर्मदा, सेकंड तापी, फिर उसके बाद माही और पेरियार। 4 रिवर के बारे में मैंने आपको बताया था, लर्न करने के लिए भी मैंने आपको बोला था। फिर उसके बाद देखते हैं, अब हम यहाँ पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा गंगा नदी, ठीक है, और उसके ओरिजिन प्लेस, उसका जो कैचमेंट एरिया है और जो कौन से राज्य से होकर गुजरती हैं, कितने किलोमीटर का एरिया यह कवर करती हैं, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे यमुना नदी की। यमुना क्या है, गंगा की ही एक सहायक नदियाँ हैं। गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि गंगा की सबसे जो लंबी नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आप आंसर देंगे बेटा कि यमुना नदी जो है वह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुनोत्री, यमुना का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर है जो हिमालय में बंदरपुर श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। देखिए यमुनोत्री ग्लेशियर की लोकेशन इसने क्या दी है, हिमालय, ठीक है, हिमालय में बंदरपुर श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग जो जगह है, ठीक है, जो आज के टाइम पे जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, प्रयाग में इसका गंगा से संगम होता है, ठीक है। जो प्रयाग जगह है वहाँ पर यमुना नदी किससे आकर मिलती है, गंगा से आकर मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या लर्न करना है कि गंगा जो रिवर है या फिर ऐसे जो यमुना रिवर है वो कहाँ आकर गंगा से मिलती है। यमुना सहायक नदी है गंगा की, तो कहीं ना कहीं आकर उससे मिलती है, तभी वो उसकी सहायक नदी है। तो कहाँ मिलती है, प्रयाग नामक जगह पर मिलती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी हैं, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ठीक है। और जबकि जो हिंडन है, रिंद है, सेंगर, वरुणा आदि नदियाँ बाएं तट से, दाहिने तट से ये दे रखी, ये बाएं तट से। इसका जो अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों द्वारा तथा आगरा नहर में आता है। चंबल नदी की बात करते हैं अब, ठीक है। चंबल नदी इसी की एक ट्राइब्यूटरी है जो दाहिने तट से यमुना में आकर मिलती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि चंबल रिवर का ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है, तो इसका ओरिजिन प्लेस चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है। देखिए चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार से निकलती है, वहां से निकलते हुए उत्तरमुख की तरफ इसका एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में जो कोटा नामक जगह है, आपने सुना भी होगा, कोटा काफ़ी फेमस है। जो बच्चे टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, नीट वगैरह की, वो कहाँ प्रिपरेशन करते
जाते हैं, PMT वगैरह के ज़्यादातर बच्चे कोटा जाते हैं। तो देखिए राजस्थान में जो कोटा जगह है वहाँ पर पहुँचती हैं, जहाँ इस पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। अब देखिए दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ अपनी बुक में मार्क कर लीजिए कि गांधी सागर जो डैम है वो कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है? चंबल रिवर के ऊपर बना हुआ है। और कहाँ बना हुआ है? जो राजस्थान में कोटा जगह है वहाँ पर। कोटा से यह बूंदी, और बूंदी के बाद सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यह नदी यमुना नदी से मिल जाती है। चंबल जो है अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खंड कहा जाता है। गंडक नदी दो धाराओं में काली गंडक तथा त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। गंडक रिवर, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द ट्राइब्यूटरी, यह भी मतलब सहायक नदी है किसकी? यमुना नदी की। अब यहाँ देखिए गंडक नदी दो धाराओं की काली गंडक और त्रिशूल गंगा, देखिए मैंने आपको बताया था जो गंगा रिवर है वो दो धाराओं से मिलकर बनी हुई है, एक अलकनंदा दूसरी भागीरथी, ठीक है। इसी तरीके से दो धाराएं हैं, एक काली गंडक है दूसरी त्रिशूल गंगा है, उससे मिलकर बनी हुई है गंडक नदी। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच में निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? जो नेपाल हिमालय है। लोकेशंस मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। मध्य नेपाल को अपवाहित करती हैं। बिहार का जो चंपारण जिला है, ठीक है, आपने 1917 के चंपारण आंदोलन के बारे में भी पढ़ा होगा। किसानों का जो एक आंदोलन था जिसकी मतलब हेड जिसने उसको लीड किया था वो कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। तो बिहार के चंपारण जिले में ये गंगा मैदान में प्रवेश करती हैं और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं गंगा नदी में? सोनपुर। और सोनपुर कहाँ पर है? पटना के निकट, ठीक है। पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। क्लियर टू यू नाउ? घाघरा नदी मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है तथा तिला, सीती व बीरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत यह सीसा पानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा नदी इसे मैदान में मिलती है और अंततः छपरा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। अब देखिए कोशी रिवर के बारे में देखते हैं। कोशी रिवर जो है वह एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। कहाँ पर है? तिब्बत में है। माउंट एवरेस्ट जो आपने सुन रखा होगा, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 8868 मीटर है। तो यहाँ पर बात करते हैं जहाँ इसकी मुख्य धारा अरुणा निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम में सोन कोसी और पूर्व से तमूर कोशी मिलती हैं। अरुण नदी से मिलकर यह सपत कोशी बन जाती है। अब देखिए रामगंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। रामगंगा नदी गैरसन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत काफ़ी छोटी नदी है, ठीक है। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिणी पश्चिमी दिशा की ओर बनाती है। कौन सी डायरेक्शन में? देखिए शिवालिक को पार करने के बाद जो दक्षिणी पश्चिम है उसकी तरफ बनाएगी। उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती हैं और अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। तो रामगंगा जो है वो ट्राइब्यूटरी है। किसकी ट्राइब्यूटरी है? गंगा रिवर की है। ओरिजिनल प्लेस मैंने आपको क्लियर कर दिया है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। देखिए जो छोटा नागपुर पठार है उसका जो पूर्वी किनारा है वहाँ से दामोदर नदी निकलती है और ये दामोदर नदी जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। बराकर इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली यह नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया है। दामोदर घाटी जो परियोजना इस पे लगाई इसकी वजह से मतलब ये क्या है, कंट्रोल में आ गई है। अदरवाइज इसे मतलब बंगाल का शोक के नाम से, सोरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था। शारदा तथा सरयू नदी का उद्गम नेपाल में मिलाम हिमनद में है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। शारदा या सरयू नदी जिसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ
बहती हुई जहाँ इसे काली या चाय कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। किसकी ट्राइब्यूटरी है ये? घाघरा की ट्राइब्यूटरी है। गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, सिक्किम की कैपिटल क्या है? दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। यह नदी पश्चिमी बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। अब ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अंतिम सहायक नदी यहाँ पर कौन सी है? तो अंतिम सहायक नदी यहाँ पर महानंदा है। गंगा की दक्षिणी तट पर एक सोन जो है वह बड़ी सहायक नदी है, जो अमरकंटक के पठार से निकलती है। देखिए, सोन रिवर का जो ओरिजिनल प्लेस है वो क्या है? अमरकंटक का पठार है। पठार के उत्तरी किनारों पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कहाँ आकर मिलती है? आरा के पास। ठीक है, आरा कहाँ है? पटना की पश्चिम में है आरा नामक जगह, जहाँ आकर ये गंगा में विलीन हो जाती हैं, गंगा में आकर मिल जाती हैं। देखिए, आपका टॉपिक क्लियर हुआ। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा गंगा रिवर के बारे में। ठीक है, गंगा रिवर के बारे में जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ हमने देखा कि गंगा का जो ओरिजिन प्लेस है, ठीक है, गंगा का ओरिजिन प्लेस क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर है, विच इज़ सिचुएटेड इन उत्तराखंड। ठीक है, क्लियर टू यू। फिर दो सरिताएं हैं, कौन कौन सी? भागीरथी हैं, अलकनंदा है। दोनों मिलकर आपस में जहाँ मिलती हैं उस जगह को देवप्रयाग नाम से जाना जाता है, और देवप्रयाग में ही से गंगा के नाम से बोला जाता है। ठीक है, दूसरी बात, यदि प्रयाग की बात करें, देखिए यमुना रिवर जो है वह गंगा रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यह जो सबसे बड़ी सहायक नदी है यह गंगा में इलाहाबाद, जिसे प्रयाग बोला जाता था पहले, प्रयाग नामक जगह पर आकर गंगा में मिल जाती है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हुई? यमुना रिवर हुई। अब आपने इसकी ट्राइब्यूटरीज के बारे में पढ़ लिया है, तो फिर मैं आपको आज फिर एक बार मैप लोकेशन में क्लियर कर देती हूँ, और आपको ये मैप लोकेशन फिल करनी है। देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं ये चंबल रिवर की लोकेशन, सिंध नदी की, ये बेतवा की दिखा रखी है, केन नदी की, और ये सोन नदी जो बिहार में पटना के नज़दीक आकर गंगा से मिल जाती है। ऊपर से गंडक नदी, यहाँ से ये घाघरा नदी, ये यहाँ से देखिए शारदा नदी। ठीक है, और यहाँ से बात करते हैं गंगा नदी। क्लियर हो गया आपको इतना? ये आपको सारा का सारा गंगा रिवर का जो भी सिस्टम है आपको अपने मैप में फिल करना है।